So hello students, welcome back to my channel. Once again, you are here with your own CCD ma'am, Chemistry by चारू ढींगरा चैनल पे. Okay students, तो आज हमारा लेक्चर नंबर 9 आ चुका है जीओसी का. लास्ट टाइम हमने अपना हाइपर कॉन्जुगेशन कंप्लीट करा था, जिसकी वजह से हमने उसकी एप्लीकेशंस छोड़नी पड़ी थी, सो दैट हम अगली वीडियो में उसको कवर कर पाए. सो आज आपकी जो वीडियो है वही कंसेप्ट पे बेस्ड है, दैट मीन्स एप्लीकेशन ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन. करते हैं स्टार्ट. जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हमारा सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स. ओके, सो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बच्चों आज का जो हमारा टॉपिक है, क्वेश्चन प्रैक्टिस तो है ही, साथ ही साथ में हमारा क्या टॉपिक है देखते हैं हम. साथ ही साथ में हमारा आज हमको बेटा कवर करना है एप्लीकेशन ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन. क्या है? एप्लीकेशन ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन. ठीक है, जो कि क्या क्या है हम यहाँ पे लिख लेते हैं, मेंशन कर लेते हैं. हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, ठीक है. सो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन बहुत इजी है, एक बार कंसेप्ट समझ में आ गया, हाइपर कॉन्जुगेशन लगाना आ गया, बहुत इजी हो जाता है. साथ में हीट ऑफ कंबशन. बच्चों हमको पढ़ना है क्या? स्टेबिलिटी ऑर्डर. फाइनली हम आ चुके हैं इस पे, दैट स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ इंटरमीडिएट, जो हमें लास्ट टाइम कंप्लीट करना था. ऑब्वियसली हम हाइपर कॉन्जुगेशन पूरा कंप्लीट करके ही इसको टॉपिक को बेटा लगा पाएंगे, तो आज हमें ये टॉपिक भी कंप्लीट करना है. ओके, साथ ही में करेंगे हम क्वेश्चन प्रैक्टिस, अगली वीडियो में करेंगे, इसमें वो देखते हैं, बट आज मुझे पहले एप्लीकेशंस कंप्लीट करनी है. ओके, सो इसी तरीके से बने रहना है चारू मैम के चैनल पे. मेरा ट्राई रहेगा बेटा आपको सब कुछ कवर कराया जाए बहुत अच्छे से. ठीक है, आपको बस एक चीज करनी है, सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट करना है. अपना फीडबैक बेटा हर वीडियो में देना है. ठीक है, जैसे भी मैं क्वेश्चंस करवाती हूँ साथ ही साथ प्लीज कमेंट करा करो, मेरे को पता लगेगा ना कितने बच्चे कितना कर पा रहे हैं. ठीक है, ऑनलाइन वीडियो से बेटा थोड़ा तो आपको भी कोऑपरेट करना ही पड़ेगा साथ में. ओके, आज हम स्टार्ट करते हैं. सो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक फाइनली आज का है वो है हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन. क्या है? हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन. ओके, पढ़ते हैं. क्या है? बहुत ईजी है, मैं इसकी ट्रिक्स भी दे दूंगी. ठीक है, पर पहले समझ लेते हैं. इट इज एनर्जी रिलीज. ठीक है, एनर्जी रिलीज होती है हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन when 1 mole of alkene, that means 1 मोल अल्कीन पे that reacts with hydrogen to give alkane. ठीक है, आपको पता है हमारा अनसैचुरेटेड कंपाउंड होता है अल्कीन, उस पर जब भी हम हाइड्रोजन ऐड करते हैं तो हमारा एल्केन बन जाता है. ठीक है, उसके साथ ही एक एनर्जी रिलीज होती है, उसी को कहा गया, ये जो एनर्जी रिलीज है इसी को कहा गया हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन. यह समझ में आया आपको बेटा? क्या है इसको आपको पता ही है, इसमें हम कैटलिस्ट वगैरह भी ऐड करते ही हैं. ठीक है ना, अभी हम हाइपर कॉन्जुगेशन पढ़ रहे हैं तो हमें एनर्जीज पे ध्यान देना है. ठीक है, ओके. सो आप लोगों को पता है दैट ये हमारा एक रिएक्शन डायग्राम होता है. ठीक है, इतना परेशान नहीं होना है, इसको हम शॉर्ट में पढ़ते हैं. क्या मैं समझाना चाह रही हूँ वो ये है, फॉर एग्जाम्पल इस तरीके से आपकी एक एल्कीन है. ठीक है, इस तरीके से आप लोगों की एक एल्कीन है जिसपे अगर हमने हाइड्रोजन ऐड करी, हाइड्रोजन गैस ऐड करी, उसकी वजह से क्या होगा? हमारा एल्केन फॉर्म होगा. क्या होगा? एल्केन फॉर्म हो जाएगा. साथ ही साथ हमारी एक बहुत अच्छे अमाउंट में क्या रिलीज होगी? एनर्जी. एनर्जी निकल रही है, मतलब प्रोसेस तो कैसा होगा? एक्सोथर्मिक. और इसी एनर्जी जो निकली है इसी को कहा गया हमारा हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन. क्या कहा गया बेटा? हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन. वेरी गुड. ठीक है ना. सो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन पे दो चीजें आपको ध्यान रखनी है, यही आपका टॉपिक बहुत इजी कर देंगे. ठीक है, सो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन जो है इसको हम HOH भी लिख सकते हैं. दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पाई बॉन्ड्स. और जाहिर सी बात है पाई बॉन्ड ज्यादा होंगे, ज्यादा हाइड्रोजन हमें ऐड करने पड़ेंगे, ज्यादा हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन रिलीज होगी. ठीक है, देन हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन को हम HOH भी कह सकते हैं. ठीक है ना बेटा, तो मैं यहाँ पे HOH ही लिख रही हूँ. सो HOH हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इज इनवर्सली रिलेटेड विद स्टेबिलिटी. किसके रिलेटेड है इनवर्सली? स्टेबिलिटी के. वेरी गुड. ठीक है, अब ये चीज क्या कहते हैं देखते हैं. हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन स्टेबिलिटी के कैसे रिलेटेड है, थोड़ा सा इसको देखो लर्न तो कर ही लो. कंबशन का भी सेम ही आता है तो ईजी हो जाएगा, बट थोड़ा समझाना मेरा फर्ज है तो मैं समझाती हूँ. ठीक है, अगर ये वाली एल्कीन ज्यादा स्टेबल है तो इसके पाई बॉन्ड्स ब्रेक करने में ज्यादा टाइम लग जाएगा और एनर्जी कम रिलीज होगी. अगर ये एल्कीन ज्यादा स्टेबल है तो ज्यादातर एनर्जी इसी में लग जाएगी और हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कम रिलीज होगी, एनर्जी कम रिलीज होगी.
और अगर ये वाली एल्कीन कम स्टेबल है तो कम एनर्जी लगेगी इसके बॉन्ड्स ब्रेक करने पे और हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन हाई अमाउंट में रिलीज होगी। बात समझ में आई? सो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इज इनवर्सली रिलेटेड विद स्टेबिलिटी। इसको अगर आपने याद कर लिया तो आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा, ठीक है। बट आपको नंबर वाइज लगाना है, अगर ये वाला रूल लग गया तो ये नहीं लगाना है, ऑब्वियसली सेकेंड रूल लगाना है, जब फर्स्ट नंबर ऑफ 5 बॉन्ड सेम होंगे तो प्रायोरिटी ऑर्डर बेसिस पे चलना है। फर्स्ट प्रायोरिटी ये है, देन सेकेंड प्रायोरिटी ये है। इजी हुआ? तो इसी के साथ हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, चीजें समझते हैं, अपनी आगे लेके चलते हैं, ठीक है। ओके, तो इसी के साथ अगर हम आगे चलते हैं तो आप देख सकते हैं बहुत इजीली यहाँ पे आंसर्स भी आप लोगों के सामने गिवन ही है। क्या है ये हमारा? क्या है बेटा? देखो, इसमें भी एक पाई बॉन्ड है, इसमें भी एक पाई बॉन्ड है, वो आपको विजिबल होगा, और इसमें भी एक पाई बॉन्ड है, तो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड सेम हो गया। स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या देखेंगे बेटा? स्टेबिलिटी ऑर्डर, जो कि हम हाइपर कॉन्जुगेशन की एप्लीकेशन लगाना सीख रहे हैं, ठीक है ना। अब देख सकते हैं इसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन है? 2 अल्फा हाइड्रोजन। कितने हैं? 2 अल्फा हाइड्रोजन। इसमें कितने हैं? 6 अल्फा हाइड्रोजन। इसमें भी कितने हैं? 6 अल्फा हाइड्रोजन। बट हाँ मैम, हमें दिख रहा है ये ट्रांस है और ये सिस है। कौन सी स्टेबल होती है? ट्रांस एल्कीन। तो इस तरीके से स्टेबिलिटी ऑर्डर आप लोगों को लिख ही रखा है। कौन सी स्टेबल एल्कीन है? ये। उसके बाद कम स्टेबल ये, तो मैं इसको मार्क कर देती हूँ ए, बी और सी से, है ना। तो मैम ने क्या बताया? स्टेबिलिटी ऑर्डर किसका है? ए, बी, ए, बी एंड सी, पर हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का ऑर्डर स्टेबिलिटी का उल्टा हो जाता है। सो ए सबसे ज्यादा हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन रिलीज करेगा, देन बी एंड देन सी, जो कि आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, वैल्यूज गिवन है, देख रहे हैं आप? चाहे माइनस लगा लीजिएगा एक्सोथर्मिक, ओके। तो आपको माइनस के साथ वैल्यू देखने की कोई नीड नहीं होती, परेशानी होना, आपको मैग्नीट्यूड देख के यहाँ बताना है प्रोसेस एक्सोथर्मिक की। क्या देखना है? मैग्नीट्यूड, ओके। सो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन किसका ज्यादा होगा? ए का, देन बी का एंड देन सी का। ये हम यूजुअली लगा पाते हैं बेटा आइसोमेरिक एल्कीन्स पे, ठीक है ना, जो कि जिनका सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है पर डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूलाज होते हैं। ध्यान रखिएगा, मैंने बताया ये हाइड्रोजनेशन कैटालिटिक होती है ना। पैलेडियम, प्लैटिनम, निकल, कोई भी हम यहाँ पे कैटलिस्ट ले सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे इतना मेंशन नहीं करा बिकॉज हम स्टेबिलिटी ऑर्डर्स पे फोकस चल रहे हैं, ठीक है। इसी के साथ मैंने इतनी सारी स्टेबिलिटी ऑर्डर लिखवाए हैं, उन सबका उल्टा हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन आप कर सकते हैं, जो हमने पहले करा ही है, तो वही सब क्वेश्चन बन जाते हैं अल्टीमेटली, ठीक है। इसी के साथ देखते हैं, मोर द नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन मोर इज द स्टेबिलिटी, ठीक है। दिख ही रहा है हमें स्टेबल कौन सा होगा? ये वाला, देन ये वाला, देन ये वाला एंड देन ये वाला, ठीक है। तो बहुत अच्छे से आप लोगों के लिए मैंने यहाँ पे लिख रखा है दैट स्टेबिलिटी ऑर्डर किस साइड इंक्रीज कर रहा है? ये वाला साइड, क्योंकि यहाँ कितने हैं टोटल? 12 अल्फा हाइड्रोजन से, अल्फा हाइड्रोजन से कितने हैं? कितने हैं टोटल बेटा? 3 और 3 कितना हो गया? 6 और 6 12, ठीक है ना। यहाँ पे कितने अल्फा हाइड्रोजन है? 3 और 3 6 और 3 9 अल्फा हाइड्रोजन। व्हाट्स हैपनिंग? बात कर रहे हैं 9 अल्फा, नाइन अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है। ओके, यहाँ पे कितने हैं टोटल? 6 अल्फा हाइड्रोजन है। यहाँ पे कितने हैं? 6, ओके। यहाँ पे कितने हैं बेटा? 3 अल्फा हाइड्रोजन, और यहाँ पे कितने हैं? 0 अल्फा हाइड्रोजन। सो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कहाँ पे ज्यादा होगी? इस पे सबसे ज्यादा होगी। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का ऑर्डर, ओके। इजी हो गया, ठीक है ना। तो यही आपके क्वेश्चंस बन जाते हैं, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन क्लियर हुआ। ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे कितने हैं? 6 अल्फा हाइड्रोजन, और यहाँ पे कितने हैं? 6 अल्फा हाइड्रोजन। मैम फिर क्या करें? मैम ने बताया था आपको इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर बेटा, राइट। जब दोनों एक साइड मिथाइल लगे उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन किसकी ज्यादा होगी? हमारी 2 की। यही आपको यहाँ पे लिख रखा है, आप देख सकते हैं। इजी हो गया। तो मैंने आपको अल्कीन्स के क्वेश्चन पिछली वीडियो प्लीज रेफर कर लीजिएगा, कराए हैं। बस आपको स्टेबिलिटी ऑर्डर का उल्टा लगाना है, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। वेरी गुड, ठीक है। फाइनली हमारे नेक्स्ट एप्लीकेशन है हीट ऑफ कंबशन। क्या है बच्चों? हीट ऑफ कंबशन। ये भी बहुत ईजी तरीके से लगानी है, सेम तरीके से। कंबशन क्या होता है जल्दी से बताइए? व्हेन एन हाइड्रोकार्बन is treated with oxygen and heat of combustion is energy released on the oxidation of hydrocarbon, ठीक है ना। सो जब यहाँ पे हाइड्रोकार्बन की ऑक्सीडेशन हो रही है तो आपको पता है हमारे CO2 निकलता है, वाटर निकलती है और हीट ऑफ कंबशन रिलीज होती है। सो ये भी कैसी होगी? प्रोसेस कैसा है? एक्सोथर्मिक बेटा। कैसा है? एक्सोथर्मिक। वेरी गुड, ओके।
एक और चीज यहाँ पे ध्यान रखनी है, इसको मैं बाद में ब्रांचिंग वगैरह को कराऊंगी, थोड़ा सा मतलब इजी इजी पढ़ते हैं, ठीक है। सो इट इज द एंथैल्पी चेंज फॉर द कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ द कंपाउंड, ठीक है ना। हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड बोला जाता है, यहाँ पे हाइड्रोकार्बन फोकस चल रहे हैं। यूजुअली ऑर्गेनिक कंपाउंड पे कंबशन होना मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड का ऑक्सीडेशन होना, एंड कंबशन इज द एनर्जी, हीट ऑफ कंबशन इज एनर्जी रिलीज्ड, ओके। तो आपको नेगेटिव से परेशान नहीं होना, आपको मैग्नीट्यूड पे ध्यान देना है। और देख सकते हैं वो थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है, बट हमारा कंसेप्ट हमें आता है तो लगाने में क्या जा रहा है, क्वेश्चन आता है तो पढ़ना तो है, ठीक है। चलो नाउ अगेन इसकी भी मैं आपको चीजें लिखवा देती हूँ, क्या होती है हीट ऑफ कंबशन, ओके। सो हीट ऑफ कंबशन में पॉइंटर्स हम लिखते हैं, ओके। सो हीट ऑफ कंबशन में पॉइंटर्स लिखते हैं, वो क्या है, जैसे हीट ऑफ कंबशन को मैं HOC लिख रही हूँ, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। इनवर्सली रिलेटेड विद स्टेबिलिटी, वंस अगेन जो कंसेप्ट समझाया वही है, ठीक है। दोबारा एक बार समझा देती हूँ मैं आप लोगों को। दूसरा है हीट ऑफ कंबशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। हीट ऑफ कंबशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, ठीक है। सो ये भी बड़ा ही इजी हो जाता है आप लोगों का। पहले तो आपको स्टेबिलिटी ऑर्डर देखना है, कार्बन वाले क्वेश्चंस किस तरीके से होते हैं वो मैं करवाऊंगी, ठीक है ना। इन दोनों के अलग अलग एप्लीकेशंस हैं, ओके। सो अगेन स्टेबिलिटी वाली सेम चीज है, क्या है मैम ने बताया दैट अगर इस कंपाउंडाइज करने में एनर्जी बहुत ज्यादा लग गई है तो हीट ऑफ कंबशन कम रिलीज होगी, मतलब ये बहुत स्टेबल था, ठीक है। सो हीट ऑफ कंबशन इज इनवर्सली रिलेटेड विद स्टेबिलिटी, राइट, इजी हो गया, ठीक है। पॉइंट नंबर थर्ड ये वाला बना लीजिएगा, मोर इज द ब्रांचिंग, मोर इज द स्टेबिलिटी। तो थर्ड पॉइंट क्या है, मोर इज द ब्रांचिंग, सो मोर स्टेबल इज द कंपाउंड, याद रखना, ठीक है ना। सो लोअर इज द हीट ऑफ कंबशन, मैं यहां लिख देती हूँ। ब्रांचिंग ज्यादा होने से बेटा आपको पता ही है क्या होता है, स्टेबिलिटी आती है, स्टेबिलिटी आती है। आइसोमेरिक में ही लगाना है ऑब्वियसली, तो कार्बन सेम है, ठीक है ना। आइसोमेरिक एल्केन्स में लगाना है, ठीक है कंसेप्ट। इसमें आपको इसमें ही क्वेश्चन आता है, वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये टॉपिक ब्रांचिंग वाला, बट आपको पढ़ना सब है, मैं सब पढ़ाऊंगी। सो ब्रांचिंग इज डायरेक्टली रिलेटेड टू स्टेबिलिटी विच इज इनवर्सली रिलेटेड टू अगेन हीट ऑफ कंबशन, इजी हो गया। तो ये सिर्फ पॉइंट कहाँ लगाना है, आइसोमेरिक एल्केन्स में, वेरी गुड, ओके। सो अब यहाँ पे क्या है, ब्रांचिंग बढ़ रही है तो क्या होगा, स्टेबिलिटी बढ़ेगी, तो हीट ऑफ कंबशन का ऑर्डर जो लिखा है मैंने यही होगा, ठीक है। फटाफट से नोट करिए इस चीज को, जल्दी से पॉज करके, जल्दी आप लोग यहाँ पे पॉज कर लीजिएगा, मैं आगे लेके चल रही हूँ, ठीक है। बहुत इजी। अगेन यहाँ पे कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 3 अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ पे कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 6। यहाँ पे भी कितने हैं, 6। और यहाँ पे कितने हैं हमारे 3 अल्फा हाइड्रोजन। कितने हैं, 2। कितने हैं बेटा यहाँ पे, 2 अल्फा हाइड्रोजन है, ओके। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा बताइए जल्दी से, ओके। तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं हम, ठीक है ना, मिस प्रिंटिंग है इस तरीके से। 6 अल्फा हाइड्रोजन से बेटा, यहाँ पे भी 6 अल्फा हाइड्रोजन से, यहाँ पे भी 6 है, ओके। तो फिर कैसे करेंगे, मैम ने बताया है 1 सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, देन 2, देन थर्ड एंड देन फोर्थ, बिकॉज इट इज हैविंग लेस नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, और यहाँ पे मिथाइल दोनों सेम साइड के हैं, वेरी गुड, ठीक है। तो आपका स्टेबिलिटी ऑर्डर अगर ये होगा तो हीट ऑफ कंबशन का ऑर्डर क्या हो जाएगा, वेरी गुड, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड देन फोर्थ, वेरी गुड। जिसको ये चीज समझ में आ गई वो बेटा कभी परेशान नहीं होगा, ये मैं गारंटी दे रही हूँ। मैग्नीट्यूड देखना, ठीक है ना इसका। यहाँ पे नेक्स्ट कार्बन वाला पॉइंट कब लगाना है, जब कार्बन के नंबर चेंज होंगे, है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने कार्बन है, जल्दी से बताइए, 6, 5, 4, 3। मोर द नंबर ऑफ कार्बन मोर इज द हीट ऑफ कंबशन, वेरी गुड। अगेन 1, 2, 3, 4, 5, 6 कार्बन है, 1, 2, 3, 4, 5 कार्बन है, यहाँ पे 1, 2, 3, 4 कार्बन है। तो मोर द नंबर ऑफ कार्बन मोर इज द हीट ऑफ कंबशन। आई होप आपको हाइपर कॉन्जुगेशन की ये दोनों एप्लीकेशन बड़ा ही इजी लगी हो और बहुत ही स्कोरिंग है बेटा, इस पे क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। ध्यान रखना, अच्छे से पढ़ना, मैंने बहुत ही क्विकली पढ़ाया है बिकॉज ये बहुत ही इजी चीज है। नेक्स्ट फाइनली हमारा टॉपिक आ चुका है स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट्स का। क्या टॉपिक है, स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट्स का। तो इंटरमीडिएट्स में थोड़े से पहले पढ़ा चुकी हूँ आपको, इनका इंट्रो मैं एक बार दोबारा लिखवा रही हूँ आप लोगों को और डिटेल में,
साथ ही मैं इनका स्टेबिलिटी ऑर्डर यहाँ लिखवा रही हूँ, इससे बाहर कुछ नहीं है, अच्छे से पढ़ लेना, सब कुछ इधर मैं लिखवा दे रही हूँ और आपको अब सब अप्लाई करना आना चाहिए और आता है अगर आपने सारी वीडियोस पढ़ी है। ओके, तो अगर आप इसी तरीके से बने रहिए, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, अगर आपको मजा आ रहा है जीओसी में, आपको लग रहा है कि हाँ आपको कॉन्फिडेंस जनरेट हो रहा है, प्लीज सब्सक्राइब कर दो चैनल को एंड कमेंट कर दीजिए, लाइक कर दीजिए एंड शेयर कर दीजिए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा बच्चे, ताकि अपना जीओसी स्ट्रॉन्ग कर पाए। ओके, आगे चलते हैं। ओके, सो सबसे पहले तो कार्बोकेटाइन हम लोगों को पता है, हम एक लेके चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल वी हैव टेकन CH3+। ओके, सो कितने इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज से हमने पढ़ा था? 6 इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है। वेरी गुड। इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट सेंटर होता है, एम्प्टी p ऑर्बिटल होता है। ज्योमेट्री भी देख लेते हैं कैसे होता है। CH3 पॉजिटिव में इस तरीके से एम्प्टी p ऑर्बिटल है और ये sp2 हाइब्रिडाइज होता है। इसका जो ज्योमेट्री है वो ट्राइगोनल प्लेनर होता है। कैसा होता है? ट्राइगोनल प्लेनर होता है, ठीक है ना। तो हम इसको प्लेन में मानते हैं, जैसे ऐसा, मतलब कि 3D नहीं है, ये प्लेन में है। मतलब एक हाइड्रोजन यहाँ है, देख सकते हैं, अब यहाँ एक, यहाँ और एक यहाँ, यहाँ पे एम्प्टी p ऑर्बिटल है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? वेरी गुड। 3 सिग्मा बॉन्ड्स है तो स्टेरिक नंबर 3 हो जाएगा। 3 सिग्मा बॉन्ड्स है ना, तो उसको sp2 हाइब्रिडाइज्ड कहेंगे। वेरी गुड, ये सब चीजें याद रखना। बॉन्ड एंगल sp2 हाइब्रिडाइज में 120 डिग्री होता है, नथिंग न्यू, आपको आता ही है अगर आपने केमिकल बॉन्डिंग पढ़ी है। इलेक्ट्रोफाइल होते हैं ये, लुईस एसिड्स होते हैं, दे कैन एक्सेप्ट लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, स्टेबलाइज्ड बाय प्लस इंडक्टिव +m और +h इफेक्ट, दैट मींस इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप से ये स्टेबलाइज होते हैं। और मैंने बहुत अच्छे से कैटायन का लिखवाया था, दे आर मोर स्टेबलाइज्ड बाय +r then +h then +i and they are destabilized by -m -h and -i। वेरी गुड। इसी के साथ इसका हम लिख लेते हैं फटाफट से स्टेबिलिटी ऑर्डर। सबसे पहले तो मोर द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, मोर इज द स्टेबिलिटी। ये जो वीडियो थोड़ी सी काइंड ऑफ अब आपकी चेक करने के लिए आपको आता कितना है और काइंड ऑफ बहुत अच्छी हर कंसेप्ट का मिक्सचर है, ठीक है। सो मोर द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, मोर इज द स्टेबिलिटी, और सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी आती है हमारी थ्रू रेजोनेंस, देन हाइपर कॉन्जुगेशन, देन इंडक्टिव इफेक्ट। पता है हमको? ओके, सो आप देख सकते हैं कुछ एग्जांपल्स मैंने आप लोगों के लिए लिए हैं। 3 फिनाइल रिंग्स लगे हैं बेटा, ठीक है ना। वेरी गुड। 3 फिनाइल रिंग लगे हैं तो 10 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आते हैं, ये याद कर लेना, थोड़ा सा आपको बना के भी देख सकते हैं होमवर्क में। 2 फिनाइल रिंग्स लगे हैं तो 7 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आए हैं, 1 फिनाइल रिंग लगी है तो 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो हमें आते ही है बनाने, हमने बहुत बार बनाया, ठीक है ना। नाउ आप देख सकते हैं मोर द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, मोर इज द स्टेबिलिटी एंड रेजोनेंस स्टेबलाइज सबसे ज्यादा होता है, ठीक है ना। तो हमारा आ गया, पर ये एक एक्सेप्शन है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, मैंने रेड से यहाँ मार्क करा है। क्या है? इंपॉर्टेंट है। क्या एक्सेप्शन है? क्या? 3 डिग्री कार्बोकेटायन हमारा आगे आ गया फ्रॉम, मतलब बेंजाइलिक कार्बोकेटायन। किससे आगे आ गया? बेंजाइलिक कार्बोकेटायन से। कैसे? यहाँ पे इंडक्टिव तो था ही 3 कार्बन का, इस तरीके से देखो बना रखा है ना बीच में, कि एक, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन, इंडक्टिव तो था ही, इसको मैंने खोल के बनाया है यहाँ पे। साथ ही साथ यहाँ पे इंडक्टिव है 3 कार्बन का, दैट मीन्स 9। ओके, साथ ही साथ यहाँ पे 9 अल्फा हाइड्रोजन हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन भी है और इंडक्टिव भी है। तो दोनों इफेक्ट्स यहाँ पे डोमिनेट कर लेते हैं नॉर्मल 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। क्या समझ आया? यहाँ पे दिस इज टर्शियरी ब्यूटाइल कार्बोकेटायन। इसमें क्या होता है देखो ना, 1 2 3 4 कार्बन से। टर्शियरी ब्यूटाइल कार्बोकेटायन में क्या हुआ, यहाँ पे इंडक्टिव तो था ही 3 कार्बन का, साथ ही साथ यहाँ पे 9 अल्फा हाइड्रोजन होने की वजह से 9 हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स भी बनेंगे, जो कि रेजोनेंस को डोमिनेट कर लेता है। यूजुअली ऐसा नहीं होता, ये एक एक्सेप्शन है, इसलिए मैंने आपको लिखवाई है। केमिस्ट्री में देखो एक्सेप्शन के पीछे, देखो एक्सेप्शन 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 बोलते हैं आप लोग, आई नो, आई अग्री, एक्सेप्शन होती है, बट हर एक एक्सेप्शन के पीछे कोई ना कोई वजह छुपी होती है। आपको अगर वो रीजन समझ में आ जाए तो फिर मजा ही आ जाएगा और आपको अच्छे से याद हो जाएगा। अब पढ़ने आयो बेटा, ये तो है नहीं एक ही चीज चलती रहेगी, अलग अलग तरह की केमिस्ट्री में एप्लीकेशंस आती हैं और आपको पढ़ना पड़ता है। बट आई अंडरस्टैंड एक्सेप्शन थोड़ी ज्यादा आ जाती है, पर मैं वजह जरूर बताऊंगी उसके पीछे की, यूं ही रटवाऊंगी तो नहीं, ठीक है, ये गारंटी मेरी है। चलो आगे। अब यहाँ पे समझ आया 3 डिग्री, दैट मीन्स टर्शियरी ब्यूटाइल कार्बोकेटायन डोमिनेट्स नॉर्मल बेंजाइलिक कार्बोकेटायन। देन नॉर्मल, नॉर्मल क्या है हमारा, इस तरीके से इसको क्या बोलेंगे, अलाइलिक कार्बोकेटायन। मैं बोल रही हूँ, आप लिख सकते हैं साथ में।
एलाइलिक कार्बोकेटायन में 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, देन यहाँ पे देन 2 डिग्री कार्बोकेटायन, दैट मीन्स इसमें भी 6 अल्फा हाइड्रोजन है एंड प्लस इंडक्टिव है, ये तो नॉर्मल केस है, ये रेजोनेंस को डोमिनेट नहीं कर पाता, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मैंने 9 अल्फा हाइड्रोजन से इसलिए कर रहा था। आई होप आपको समझ में आया होगा। देन यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन प्लस इंडक्टिव प्लस हाइपर कॉन्जुगेशन, एक ही बात है, एंड देन नॉर्मल कार्बोकेटायन। जिसको ये भाई इसको उसकी फोटो ले लो, बहुत ईजी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। जिसको एक बार ये आ गया करना उसके लिए कुछ टफ नहीं है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आता है बहुत बार, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास करवाई है या लास्ट के 2 क्वेश्चन जो कराए वही आते हैं, प्लीज अच्छे से पढ़ लेना प्लीज, ठीक है। चल नेक्स्ट इज कार्बन आयन, ये भी हम पढ़ के आ चुके हैं। कार्बन आयन इज बेसिकली, आप इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज होती है। कैसे जनरेट होता है, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी Y की कम है और कार्बन की ज्यादा है तो वो इलेक्ट्रॉन दोनों ले जाता है, तो इस पे एक नेगेटिव चार्ज आ जाता है फॉर द 2 इलेक्ट्रॉन्स। वेरी गुड। sp3 हाइब्रिडाइज है बिकॉज 4 सिग्मा बॉन्ड्स है, क्या नहीं 3 सिग्मा बॉन्ड्स है प्लस एक लोन पेयर है, ठीक है, 3 सिग्मा बॉन्ड्स एंड एक लोन पेयर, स्टेरिक नंबर इज 4, सो हाइब्रिडाइजेशन इज sp3 बट द ज्योमेट्री इज तो टेट्राहेड्रल होगी और शेप इसकी पिरामिडल होगी, ठीक है। तो हम इस तरीके से बनाएंगे। नाउ लुइस बेस कहलाते हैं ये, क्योंकि लोन पेयर डोनेट कर सकते हैं, दे सकते हैं, न्यूक्लियोफाइल होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज होते हैं, स्टेबलाइज्ड बाय इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स, दैट इज माइनस इंडक्टिव, माइनस मीजोमेरिक और माइनस एच इफेक्ट, एंड सबसे ज्यादा कौन करता है, माइनस एम स्टेबलाइज, देन माइनस एच, देन माइनस आई, हम लिख ही चुके हैं। वेरी गुड। और इस तरीके से इसकी ज्योमेट्री होती है, आपको बनाना आना चाहिए। साथ ही साथ ये डायमैग्नेटिक होते हैं क्योंकि इसके पास क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पेयर होता है, साथ ही में ये इलेक्ट्रॉन रिच होता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन पेयर है तो इसलिए डायमैग्नेटिक है। ओके नाउ इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं है, बहुत ही इजी ऑर्डर है, बस कार्बोकेटायन में एक्सेप्शन थी, कोई एक्सेप्शन नहीं है, आराम से पढ़ते हैं, ठीक है। 3 फिनाइल रिंग्स, तो 10 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, देन 7 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, देन 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, देन 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, इसको लिख लेना, ठीक है ना। और इसको एक क्वेश्चन की तरह भी बना सकते हैं। अब ऑब्वियसली मिथाइल लगा तो वो तो उसको पूरा पूरा बना रहा है ना इलेक्ट्रॉन डोनेट करके, तो वो पीछे आ गया 3 डिग्री, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री, देन नॉर्मल, समझ आया, ये इसको बुरा बना रहा है, मेकिंग इट अनस्टेबल। ओके नाउ स्टेबिलिटी ऑर्डर अगर आप देखें, ट्रिपल पे क्या कहते हैं, ट्रिपल पे नेगेटिव, डबल पे नेगेटिव और सिंगल पे नेगेटिव, ये हमने कहाँ पढ़ा था, इंडक्टिव में। सबसे ज्यादा sp हाइब्रिडाइज्ड इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, देन sp2 हाइब्रिडाइज्ड, सो sp बोल रहे हैं ना, सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज एज कैरेक्टर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज एज कैरेक्टर। और परसेंटेज एज कैरेक्टर किसमें ज्यादा, sp में, देन sp2 में, देन sp3 में 50%, 33.3% एंड 25%। ओके हमने पढ़ रखा है कहाँ, मैं लिख देती हूँ हिंट, कहाँ पढ़ा है हमने, इंडक्टिव में। तो ये वीडियो जाके रेफर करना, बार बार समझाया नहीं जाएगा, स्पून फीडिंग बार बार तो नहीं होगी, एक बार कर सकते हैं, ठीक है। सो नेगेटिव किसमें स्टेबल होता है, जो मोनो इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है उस पर नेगेटिव स्टेबल होता है, ठीक है ना। ओके सो ट्रिपल, डबल एंड देन सिंगल बॉन्ड। वेरी गुड। तो इससे हमने सारे जितने भी क्वेश्चंस बनते थे यहाँ कर दिए हैं। जब मैं सब हाथ से करा रही हूँ ना, फिर जब मैं क्वेश्चंस करवाऊंगी मुझे तब डायरेक्ट बेटा आंसर्स चाहिए प्लीज, ठीक है। नाउ फाइनली लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फ्री रेडिकल हमारा है। फ्री रेडिकल CH3 डॉट से हम समझते हैं एक तरीके से, सबसे छोटा इसका, ठीक है। नाउ 7 इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज होती है बिकॉज यहाँ पे कैसा होता है, अगर हम बनाए 3 हाइड्रोजन से तो 3 सिग्मा बॉन्ड्स है, 6 हो गया प्लस 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। होमोलिसिस फिजन की वजह से ये बनता है, हमने लेक्चर नंबर 1 ही है, ठीक है। जनरेटेड बाय हेल्पर, मैंने बताया था, इलेक्ट्रिसिटी, लाइट, फ्री रेडिकल, पेरोक्साइड, टाइम, हीट एटसेट्रा एटसेट्रा, एंड पेरोक्साइड खुद भी लग जाए, ठीक है। फ्री रेडिकल्स आर वेरी रिएक्टिव, दे आर शॉर्ट लिव्ड एंड अनस्टेबल होते हैं। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट तो होती है बिकॉज अभी भी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता है, हम सब पढ़ चुके हैं। दे आर पैरामैग्नेटिक, अनलाइक कार्बन आयन दे वो डायमैग्नेटिक, दिस इज पैरामैग्नेटिक क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन है, पेयर नहीं है, ठीक है। अब ध्यान रखना, यूजुअली जो हम पढ़ते हैं क्या, फ्री रेडिकल, उसकी हम 2 ज्योमेट्रीज देखते हैं यहाँ पे, sp2 एंड sp3। ध्यान रखना sp2 हाइब्रिडाइज्ड भी होता है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड भी होता है। अगर sp2 हाइब्रिडाइज्ड मानेंगे, समझ रहे हैं आप, मतलब फ्री रेडिकल के अलावा हम 3 सिग्मा बॉन्ड्स को ले रहे हैं, तो स्टेरिक नंबर हम 3 ले रहे हैं, तो वो CH3 डॉट होता है। क्या होता है, मैं ढंग से बना देती हूँ, CH3 डॉट की
हम ज्योमेट्री लेते हैं ट्राइगोनल प्लेनर और इसका हम sp2 मानते हैं। पर जब हम CF3 डॉट लेते हैं रेडिकल, इसको बस लर्न कर लो, इसका जो आंसर है वो इनके स्ट्रक्चर्स में छुपा है, ऑल्दो आपके सिलेबस में इतना नहीं है तो मैं इतना परेशान भी नहीं करना चाह रही हूँ। ठीक है, sp3 हाइब्रिडाइज कब मानेंगे, उसका जब CF3 रेडिकल होगा इस तरीके से, इसको हम पिरामिडल मान लेंगे। ऐसा पिरामिडल कुछ इस तरीके से होता है ना, मतलब इसको हमने काइंड ऑफ इस तरीके से बनाना है और इसको हमने ट्राइगोनल प्लेनर की तरीके से कंसीडर करना है। तो कोई भी CF3 रेडिकल हमारा इतना सिलेबस में भी नहीं है, तो कोई भी पूछे रेडिकल की ज्योमेट्री तो आप ट्राइगोनल प्लेनर ही टिक करना, sp2 हाइब्रिडाइज्ड प्लीज। ओके, आगे चले। फाइनली देखो इतने क्वेश्चंस लगा रखे हैं, बट अभी हम इसको कंप्लीट करते हैं। स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑब्वियसली अब रेडिकल को तो स्टेबलाइज करेंगे ही ना, +m +h और +i, वेरी गुड। तो यहाँ पे अगेन हाइपर कॉन्जुगेशन प्लस इंडक्टिव, 6 अल्फा हाइड्रोजन्स प्लस इंडक्टिव, 2 अल्फा हाइड्रोजन्स प्लस इंडक्टिव एंड 0 अल्फा हाइड्रोजन्स। ठीक है, ऑर्डर देखें तो 3 डिग्री रेडिकल, देन 2 डिग्री रेडिकल, देन 1 डिग्री रेडिकल, देन नॉर्मल। ठीक है, बहुत ईजी हो गया ना। देखो मैं इतना डिटेल में नहीं जा रही बिकॉज हम ये सब पढ़ के आए हैं कि कैसे लगाते हैं मीजो, कैसे लगाते हैं हाइपर, कैसे लगाते हैं इंडक्टिव, खुद से करना है। ठीक है, चलो स्टेबिलिटी ऑर्डर अगर देखा जाए, 3 फिनाइल रिंग्स ऑब्वियसली 10 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, यहाँ पे कितने आएंगे 5, यहाँ पे कितने, सॉरी यहाँ पे कितने आएंगे 7, यहाँ पे कितने आएंगे 5, 2, देन 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री एंड नॉर्मल। यहाँ कोई भी एक्सेप्शन नहीं है, तो इसकी भी फोटो ले लीजिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंटरेस्टिंग। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया हो कि हमने मीजो, हाइपर और इंडक्टिव इकट्ठे कैसे लगाया है हमारे हाइपर कॉन्जुगेशन, इंडक्टिव और मीजोमेरिक इफेक्ट के साथ। अब हमारे तीनों परमानेंट इफेक्ट हो गए कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो आपका क्वेश्चन प्रैक्टिस, जो मैंने भी दिखाया क्वेश्चन प्रैक्टिस है, साथ में इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट की वीडियो है। उसके बाद सेकंड वीडियो हमारी जो हम एक और बनाने वाले हैं वो हमारी होगी एरोमेटिक कंपाउंड्स की, छोटा टॉपिक है। उसके बाद हम करेंगे ढेर सारे क्वेश्चंस एंड फाइनली हम आ चुके हैं अपने जीओसी की एंड ऑफ सीरीज में। आई होप आपको मजा आ रहा हो। तो आपको 4 काम करने हैं, मैं हर बार बोलती हूँ, प्लीज कर दीजिएगा। सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई वीडियो, शेयर माई वीडियो, कमेंट ऑन माई वीडियो, प्लीज प्लीज प्लीज। ओके, एंड योर फीडबैक इज वेरी वैल्यूएबल। नेक्स्ट, thank you so much for attending this session. This is a very kind of a short session and a fast session for you guys, ताकि आप लोगों को इतना अच्छा ऑर्डर, इतनी अच्छी नॉलेज अपना लगाने का मौका मिले और आप ढेर सारे क्वेश्चंस करिए। अब कि जब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करें तो आप लोगों को आता हो, तो इसलिए आपको ढेर सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, इसी तरीके से बने रहना है केमिस्ट्री बाय चारू डिग्रा चैनल में और CCD क्लासेस। थैंक यू सो मच। All the best for practicing your GOC and acing your GOC because of your only and only CCD मैम। और हम आपके लिए हमेशा यहाँ पे हैं। मुझे बताइएगा प्लीज कि GOC में आपको हेल्प हुई कि नहीं हुई। मेरा यही टारगेट है, ऑर्गेनिक का खौफ निकाल दूं मैं आपके मन से, ऑर्गेनिक का खौफ ही खत्म हो जाए और आपको ऑर्गेनिक बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ईजी लगनी स्टार्ट हो जाए। थैंक यू सो मच।